आप लोग कैसे हैं। आज मैं नरेंद्र मोदी के बारे में करंट अफेयर लेकर आई हूँ। 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ है। और सब बताइए, सब ठीक है आप लोगों का। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 2026 में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा नरेंद्र मोदी। तो 20 का करेक्ट आंसर है। नरेंद्र मोदी जो है भारत के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, नरेंद्र मोदी का कार्यकाल किस संवैधानिक पद से संबंधित है? तो इसका आंसर जो होगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ये क्या है? प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री भारत का कार्यकारी प्रमुख होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2026 में नरेंद्र मोदी किस राजनीतिक दल से संबंधित है? इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। ठीक है, इसका आंसर जो है बी होगा, भाजपा। ठीक है, क्या होगा? भाजपा। नरेंद्र मोदी भाजपा से संबंधित हैं, तो इसका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, नरेंद्र मोदी किस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इसका आंसर जो होगा 2026 तक कौन किए हैं? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा सी। ठीक है, सी इसका करेक्ट है, वाराणसी। तो सी इसका करेक्ट आंसर है, वाराणसी। 2026 में विकसित भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? तो इसका आंसर जो होगा 2045। ठीक है, इसका सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विकसित भारत का लक्ष्य 2047 तक रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, नरेंद्र मोदी सरकार की मेक इन इंडिया पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बी। ठीक है, औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने हेतु। ठीक है, तो इसका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, 2026 में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का प्रमुख फोकस क्या है? तो इसका आंसर जो होगा वो डी होगा, उपयुक्त में सभी। मतलब डिजिटल भुगतान, ई गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी आधारित सेवाएं, ये तीनों जो है बिल्कुल डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का प्रमुख फोकस किया गया है इस पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, आत्मनिर्भर भारत अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सी। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत PM मोदी ने की है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, 2026 में भारत की G20 की भूमिका कैसी मानी जाती है? तो इसका आंसर जो होगा सी, भारत के वैश्विक नेतृत्वकर्ता माना जाता है। ठीक है इसको, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किया गया स्वच्छ भारत मिशन किससे संबंधित है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा मुफ्त खाद्यान्न वितरण। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा क्या होगा? मुफ्त खाद्यान्न। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, नरेंद्र मोदी सरकार का जनधन योजना किससे संबंधित है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बैंक खाते खोलना। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, 2026 में भारत की रक्षा नीति में किस पर जोर दिया गया है? तो इसका आंसर जो होगा बी होगा। ठीक है, निजीकरण। किस पे रखा गया ये? तो निजीकरण, सॉरी, इसका 2026 में भारत की रक्षा नीति किस पर विशेष जोर दिया गया है? तो वह है स्वदेशीकरण। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, 2026 में भारत की रक्षा नीति में किस पर विशेष जोर दिया गया है? तो इसका आंसर जो होगा स्वदेशीकरण होगा। सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, नरेंद्र मोदी सरकार की स्टार्टअप इंडिया पहल का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा उद्यमिता को बढ़ावा। तो इसका आंसर जो होगा बी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 है, 2026 में भारत की विदेश नीति किस सिद्धांत पर आधारित मानी जाती है? तो इसका आंसर जो होगा डी होगा। ठीक है, बहुआयामी विदेश नीति। तो इसका आंसर जो होगा अलगाववाद, गुटनिरपेक्ष या वैश्विक सहयोग, ये तीनों जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। डी इसका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना किससे संबंधित है? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा खाद्य सुरक्षा। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, 2026 में भारत की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य क्या है? इसका आंसर जो होगा वो होगा विकसित देश बनाना। ठीक है,
विकसित देश बनाना। तो 20 का करेक्ट आंसर है। नरेंद्र मोदी द्वारा जोर दिया गया योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सी, ठीक है, 21 जून। सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, 2026 में भारत का डिजिटल भुगतान सिस्टम किस नाम से विश्व प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर जो है UPI, ठीक है, इसका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सभी को आवास। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, नरेंद्र मोदी सरकार का स्किल इंडिया कार्यक्रम किसके लिए है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा युवाओं का कौशल विकास, ठीक है। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 22 है, 2026 में भारत किस ऊर्जा स्रोत पर अधिक जोर दे रहा है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा नवीकरणीय ऊर्जा। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 23 है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किससे संबंधित है? तो इसका आंसर जो होगा महिला सशक्तिकरण से, ठीक है। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 24 है, नरेंद्र मोदी सरकार का PM गति शक्ति कार्यक्रम किससे जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आधारभूत ढांचा। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 25 है, 2026 में भारत का नेतृत्व किस मंच पर अधिक सक्रिय है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा G20, ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, नरेंद्र मोदी सरकार का डिजिटल हेल्थ मिशन योजना किससे जुड़ी हुई है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा स्वास्थ्य सेवाएं, ठीक है। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 27 है, वोकल फॉर लोकल अभियान का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर जो होगा स्थानीय उत्पादन, ठीक है, स्थानीय उत्पादनों को बढ़ावा देना। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 28 है, 2026 में भारत की युवा नीति का मुख्य फोकस क्या है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा रोजगार एवं कौशल। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 29 है, नरेंद्र मोदी किस वर्ष पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 2014, ठीक है। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, 2026 में नरेंद्र मोदी की पहचान किस रूप में की जाती है? तो इसका आंसर जो होगा वो सभी रूपों में पहचान है, जैसे केवल ये राजनेता, प्रशासक, वैश्विक नेता, ये तीनों में इनका पहचान होता है, ठीक है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। कैसा लगा आप लोग क्लास ज़रूर बताइए। अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को। आगे मैं फिर नए टॉपिक के साथ फिर मिलूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।